चूड़ी वाली का प्यार। 5 साल हो गए कमला को इन गलियों में चूड़ियाँ बेचते हुए। उसकी बातें इतनी मीठी और प्यारी होती कि औरतें चूड़ियाँ लेने के बाद भी उसके पास रुक जाती। वो जितने मन से चूड़ियाँ बनाती वैसे पहनाती भी थी। उन सब में से 3 औरतें, सुरभि, स्नेहा और शन्नो कमला की पक्की ग्राहक थी। वो अक्सर कमला से पूछती, कमला एक बात तो बता, तुम हम सबको इतनी सुंदर सुंदर चूड़ियाँ ला कर देती हो, पर तेरे हाथों में हमने कभी चूड़ियाँ नहीं देखी। हर बार कमला उनको टाल देती। एक दिन वो कमला से कहती हैं, कमला करवा चौथ आने वाला है, इस बार चूड़ियाँ जरा हटके लाना। कमला हर साल करवा चौथ से 2 दिन पहले ही चूड़ियाँ दे जाती थी। इस साल कमला किसी कारण 2 दिन पहले ना आकर करवा चौथ वाले दिन सुबह सुबह आती है। कमला की आवाज़ सुनकर सभी औरतें भागी आती हैं और बोलती हैं, कमला हमें तो लगा तो इस बार नहीं आएगी। अच्छा अब जल्दी कर, फटाफट से हमें चूड़ियाँ दे दे। स्नेहा एकदम से बोलती है, अरे वाह कमला, हमने तो ध्यान ही नहीं दिया, तुम तो आज बड़ी सुंदर लग रही हो। हाथों पे मेहंदी, चूड़ियाँ, झुमकी और माथे पे बिंदी, क्या बात है। और मुझे भी चाहिए ऐसी चूड़ियाँ। कमला शर्माते हुए हल्की सी मुस्कान से, बस दीदी। तभी स्नेहा और सुरभि एकदम से बोलती हैं, अरे बस क्या, बताना कमला, तुमने आज तक हमें कभी कुछ नहीं बताया अपने बारे में। उनके इतना जोर देने पे कमला बताती है कि 7 साल पहले की बात है। कमला के इतना बोलते ही सभी औरतें उसके पास बैठ जाती हैं और ध्यान से सुनने लगती हैं। हाँ कमला, क्या 7 साल पहले? 7 साल पहले हमारे गांव में एक कैंप लगा था। मेरे माँ बाबा उस कैंप में काम करते थे। वैसे तो माँ चूड़ियाँ बनाती थी, लेकिन बाबा के कहने पे कैंप में चाय नाश्ता बनाया करती और बाबा पूरा दिन वहीं होते थे, तो मेरा भी वहाँ आना जाना लगा रहता। एक दिन माँ को बुखार था तो माँ ने मुझे चाय बनाने भेज दिया। उस दिन जब मैं चाय देने गई, मेरे हाथ कांपने लगे। इससे पहले कि ट्रे मेरे हाथ से गिरती, एकदम से आवाज़ आई, अरे तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? आओ अंदर, चाय टेबल पे रख दो। मैंने चाय रख के जैसे वापस जाने लगी, पीछे से आवाज़ आई, रुको। मैंने बिना नज़र उठाए बोला, जी साहब। नाम क्या है तुम्हारा? जी कमला। माँ बीमार थी तो उसने मुझे भेजा है। इतना कहते ही मैं वहाँ से बाहर आ गई। अगले दिन मैं माँ के साथ गई तो माँ ने मुझे चाय देने भेज दिया। मैंने टेबल पे चाय रखी और चुपचाप लौट आई। कुछ समय बाद एक लड़का बुलाने आया, कमला तुम्हें साहब बुला रहे हैं। मैं डरते डरते उनके कमरे में गई। उस वक्त वो अकेले बैठे अपने कंप्यूटर पे कुछ काम कर रहे थे। आओ कमला बैठो। मैं कुर्सी पे बैठ गई। पूछने लगे, क्या करती हो तुम? पढ़ाई नहीं करती। मैंने ना में सिर हिला दिया। तुम कभी स्कूल नहीं गई? इससे पहले कि मैं जवाब देती माँ आ गई। कहाँ साहब? पढ़ने में कमला अच्छी थी, पर हमारे घर की गरीबी की वजह से हम इसको आगे स्कूल नहीं भेज पाए। मैं चुपचाप कमरे से बाहर आ गई। ऐसे ही मैं माँ के साथ रोज़ कैंप जाने लगी। मुझे साहब से बातें करना अच्छा लगता था। मैं हर रोज़ उनके लिए अपने हाथों से चाय नाश्ता बनाने लगी। एक बार साहब ने मुझे कान के झुमके और चूड़ियाँ ला कर दी। मुझे साहब का ध्यान रखना अच्छा लगता। वो भी अपना हर काम मुझसे करवाते। देखते देखते पता ही नहीं चला कब 5-6 महीने निकल गए। मैं मन ही मन पता नहीं क्या क्या सपने सजा बैठी थी। उनके जाने के एक रात पहले मैं साहब को चाय देने गई। मेरे आंसू नहीं रुके। साहब ने मुझे देखा और अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। मेरा हाथ पकड़ लिया और पूछने लगे, क्या हुआ कमला? उनका इतना पूछते ही मैं उनके गले लगकर बहुत रोई। मैं बहुत कुछ कहना चाहती थी पर कुछ बोल ना पाई। साहब बोले, कमला मैं करवा चौथ पे आऊँगा। तुम्हारी माँ बहुत सुंदर चूड़ियाँ बनाती है ना? इतना सुनते ही मानो मेरे चेहरे पे चमक सी आ गई। बस फिर अगले दिन वो चले गए। मैं इंतज़ार करने लगी, कब करवा चौथ आएगा और वो आएंगे। मेरे माँ बाबा को मेरी शादी की फ़िक्र थी। बाबा ठीक नहीं रहते थे, पर मैं तो कुछ और ही सोच बैठी थी। बाबा की तबीयत ज़्यादा ख़राब रहने लगी। करवा चौथ का दिन आ गया। मैंने साहब की दी हुई चूड़ियाँ, झुमकी सब पहना। मैं बहुत खुश थी। लेकिन करवा चौथ तो आया पर साहब नहीं आए। कुछ दिन बाद बाबा भी हमेशा के लिए चले गए। माँ को बाबा के जाने का दुख और मेरी शादी की चिंता सताने लगी। माँ ने भी बिस्तर पकड़ लिया। मैंने घर की जिम्मेदारी उठा ली और चूड़ियाँ बेचने लगी।
माँ कहती कि बेटा मेरे जीते जी शादी कर ले। मैं माँ को हमेशा टाल देती कि माँ अगर मैं शादी कर लूँगी तो तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा। देखते देखते साल बीत गया, अगला करवा चौथ भी आ गया। मेरी उम्मीद अभी भी जिंदा थी। मैं फिर वही झुमकी चूड़ियाँ पहनकर सजी सवरी रात तक इंतज़ार किया, पर वो नहीं आए। माँ अंदर ही अंदर सब समझ चुकी थी। एक दिन माँ ने बोला, कमला देख बेटा, तू जो सोच रही है वैसा नहीं हो सकता। माँ के इतना कहते ही मैं माँ के गले लगकर बहुत रोई। माँ की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। आखिर एक दिन माँ भी साथ छोड़ गई। सब चुपचाप कमला को सुन रही थी। तभी स्नेहा बोलती है, मैं दुआ करती हूँ तेरे साहब आज तुझे मिल जाएं। अच्छा ये तो बता कमला, तेरे साहब का नाम क्या है? इससे पहले कि कमला नाम लेती पीछे से आवाज़ आती है, स्नेहा जल्दी करो, चलना नहीं है फिल्म के लिए। ये जानी पहचानी आवाज़ कमला सोच ही रही होती है कि स्नेहा बोलती है, आ रही हूँ सचिन। स्नेहा कमला से बोलती है, जल्दी कर कमला, मुझे देर हो रही है। जैसे ही स्नेहा चूड़ियाँ लेकर जाने लगती है, कमला उसको रोक लेती है और अपनी पहनी हुई झुमकी और चूड़ियाँ उतार कर स्नेहा को दे देती है। स्नेहा हैरान होकर कमला को देखती है और बोलती है, कमला मैं ये नहीं ले सकती, ये तुम्हारी हैं, तुम्हारे साहब ने दी हैं। दीदी अब साहब कभी नहीं आएंगे। इतना बोलकर कमला चुपचाप चली जाती है। कमला का इंतज़ार ख़त्म हो गया था। स्नेहा का पति सचिन ही कमला का साहबजी था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जल्दी मिलते हैं अगली कहानी के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।